कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस सोच रही है कि केवल फोटो अपॉर्चुनिटी और न्यूज अपॉर्चुनिटी लेने के लिए विधानसभा का दुरुपयोग किया जाए। विधानसभा ये वो पावन और पवित्र मंच है जिसमें जनता की समस्या के बारे में डिस्कशन होना चाहिए। हम हर समय डायलॉग के लिए तैयार है, हर समय डिस्कशन के लिए तैयार है। सरकार हर मुद्दे पर खुले रूप में विचार भी करना चाहती है और बहस भी करना चाहती है, पर हम देख रहे हैं इस बजट सत्र में कांग्रेस ने केवल हंगामा मचाकर सदन के बाहर केवल फोटो खिंचाने के लिए कभी मुंह पर काले कपड़ा बांधना, कभी गले में सांप लटका देना, इससे राजनीति नहीं चलती। राजनीति मुद्दों पर चलती है। आप फैक्ट लाइए, फिगर लाइए, उसके साथ बात करिए। सरकार हर तरह की बहस के लिए तैयार। कल उमंग सिंगार जी ने शाम को डिनर था, सुबह जीतू पटवारी ने होली मिलन मना लिया और लगातार गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी में यही होता है, अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब त्योहार मना रहे हैं। पर हमें तो यही खुशी है, चलो हिंदुओं के त्योहार तो मना रहे हैं। अभी तक तो कांग्रेस उसमें भी परहेज करती थी, केवल तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ना होली मनाती ना दिवाली मनाती। पर चलिए, गुटबाजी के कारण मना रहे हैं तो हम तो उसी में स्वागत करते हैं। नीचे कर लो यार, व्यवस्थित कर लो। कुंभकर्णी नींद में सरकार सो रही है, ये विपक्ष का इल्जाम है। और कुंभकर्ण का एक जो प्रतीक है वो प्रतीक बनकर के यहाँ विधायक जी लेते हुए थे। तमाम कहा जाए कि जो के मामले हैं, विशेष तौर से जो आपका परिवहन मामला है, इस तरीके की पर्ची लगी थी। वो कहा था कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार सो रही है। देखिए, सरकार कुंभकर्णी नींद में नहीं सो रही है, ये विपक्ष के लोग कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। इनको मालूम ही नहीं है कि चल क्या रहा है। इतना अच्छा बजट आया है, सारे वर्गों को साथ में लेकर साधने वाला बजट आया है, ये इनको पच नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि विपक्ष को लगातार जनता आईना दिखाने का काम भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को अपना चिंतन मंथन करना चाहिए। अगर वो अपना चिंतन मंथन करेंगे तो निश्चित रूप से उनका भला होगा, क्योंकि कहा गया है कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिले या कोई, और मन जो खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो विपक्ष को चिंतन मंथन करना चाहिए। और विपक्ष जिस प्रकार के आरोप लगा रहा है, विपक्ष के ऊपर ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि तमाम उम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को खुद का आत्ममंथन करना चाहिए। और ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और निरंतर जनता का समर्थन सरकार को मिल रहा है। ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। एक और बड़ा इल्जाम है कि जो विधायक सदन के अंदर सही से बात नहीं करते, उनका बात करने का जो लहजा है वो ठीक नहीं है। क्या कह रहे? सत्ता पक्ष के जो विधायक है, मंत्री है, उनका लहजा ठीक नहीं है। सदन के अंदर भी बात करने का तरीका ठीक नहीं है। देखिए, इनका ऐसा है कि हम आय भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये विपक्ष के लोगों का 2028 होने वाला है। चिंतामणि मालवीय ने सवाल उठाया, कहा कि किसान वहाँ के डरे हुए हैं, जमीन अधिग्रहण की जा रही है, पक्का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, बीजेपी अधिग्रहण की जा रही है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। संस्थ को लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा केवल एक ही है कि बार बार संस्थ लगता है और बार बार जो अपन संरचनाएं बनाते हैं वो अस्थायी संरचनाएं होती हैं। उसके स्थान पर हम स्थायी संरचनाएं बना दें तो जो बार बार सरकार का पैसा खर्च होता है वो कहीं ना कहीं पैसा खर्च होने से बच जाएगा और एक स्थायी संरचना मिलने के कारण विकास भी होगा। और जो ये तमाम प्रकार के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं कि दूसरों की ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं,
नहीं, मुझे लगता है कि उनको सही मालूम नहीं है। उनको बुला के हम समझाएंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष का कहना है कि भू माफियाओं को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का अस्थायी विपक्ष का नहीं, बीजेपी के विधायक चिंतामणि मालवीय जी। नहीं, उनको पता नहीं है। अगर उनको कोई ऐसी भ्रम है तो निश्चित रूप से हमारे पास आएंगे तो हम उनको समझाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं किसी ने उनको भ्रमित करने का काम किया है। मुझे लगता है कि बात सत्य नहीं है। सरकार की जो मंशा है वो कुंभ चूंकि हर 12 वर्ष में लगता है तो स्थायी संरचनाएं बन जाएंगी, तो सरकार का जो बार बार पैसा खर्च होता है वो पैसा खर्च होने से बचेगा और स्थायी संरचनाएं बनने से उसका उपयोग अपन कुंभ के बाद में भी उन संरचनाओं का उपयोग कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल डॉक्टर मोहन यादव जी ने की है। मैं उनको बधाई देता हूँ। इसमें 4 गुना पैसा दे रही है किसानों को सरकार, जो जमीन अधिग्रहण कानून के तहत। देखिए, जो भी है वो नियम के अनुसार ही किया जाएगा। किसी को ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन छीनने का काम सरकार नहीं करेगी। ये सरकार की जो पॉलिसी है उसी के अनुसार जो स्वेच्छा से अपनी ज़मीनें देंगी उन्हीं की ज़मीन लेने का काम हम करेंगे।